नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार सोकरिया एक बार फिर एक नया वीडियो लेके आप सभी के साथ में आया हूँ। आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को अपने डिस्कस कर लिया था। इससे नेक्स्ट अपन चलते हैं हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल। हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल होता क्या है, तो हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल क्या होता है वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके स्टूडेंट हैं उनको हेल्पफुल मिल सके। तो साहब क्या होता है हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल। हेल्थ की जो मैंने डेफिनेशन पिछली वीडियो में बता दी थी, लेकिन मैं फिर से एक बार हेल्थ को क्या डिफाइन करूंगा। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, एक स्टेट होती है। स्टेट होती है, कौन सी स्टेट होती है, कंप्लीट। फिजिकल हो सकती है आपकी, मेंटल हो सकती है आपकी, सोशल हो सकती है आपकी, स्पिरिचुअल हो सकती है। ठीक है साहब। और क्या था, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इनफ्रीमिटी किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू WHO। कब दी थी, 1948 के अंदर। तो साहब WHO ने 1948 के अंदर क्या बताया था, हेल्थ क्या होती है साहब, एक हेल्थ एक स्टेट होती है, बॉडी की एक स्टेट होती है जहाँ पे कंप्लीटली पूरी बॉडी कंप्लीटली आपकी फिजिकल भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं हो, आप मेंटली एबनॉर्मलिटी नहीं हो, आपको सोशली आपका वेलबींग हो, आपको स्पिरिचुअल वेलबींग हो, और नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज, कोई डिजीज का कोई आपका हिस्सा आपकी बॉडी में एंटर ना करे। और इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी का अगर मैं मेन देखूँ तो बॉडी वीकनेस, बॉडी वीकनेस होता है। तो ये सब क्यों चाहिए अपने को, क्यों अपने को हेल्थ को अपने को कंप्लीट अपने को स्टेट रखनी है, अपने को मेंटल फिजिकल सोशल स्पिरिचुअल क्यों रखना है, क्यों डिजीज नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि साहब अपने को सोशली और इकोनॉमिकली अपने को लाइफ को जो प्रोड्यूस करनी है, अपने लाइफ को अपने को इजी वे में जीना है। तो इसलिए आपकी हेल्थ अफेक्ट ना हो। अगर हेल्थ अफेक्ट हो गई तो आपकी लाइफ स्टाइल अब नॉर्मल हो जाएगी। इससे आपको कई फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हेल्थ को WHO ने क्या बताया था 1948 के अंदर कि हेल्थ क्या है साहब, एक स्टेट होती है। काइंड की स्टेट होती है, कंप्लीट आपकी फिजिकल हो सकती है, आपकी मेंटल हो सकती है, आपकी सोशल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है। नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी फॉर बॉडी वीकनेस। बॉडी वीकनेस के लिए कोई भी आपकी अबनॉर्मलिटी नहीं हो, तो आपकी ये हेल्थ थी। अगर इसके बाद में मैं बात करूँ साहब, इलनेस क्या होती है। साहब इलनेस क्या होती है, इलनेस होती है आपकी, इलनेस क्या होती है, इलनेस होती है आपकी एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, और आपकी कंप्लीट मेंटल फिजिकल स्टेट हो और कोई साइन सिम्टम अपीयर ना हो। साइन सिम्टम अपीयर ना हो तो वो क्या कहलाती है, इलनेस कहलाती है। अगर कोई बॉडी फंक्शन नॉर्मली बॉडी फंक्शन अगर आपका वो हो रहा है, कोई डेविएशन आ रहा है, मान लीजिए आप जा रहे हो पार्क में घूमने के लिए और आप चक्कर आके गिर गए, तो वो किसके लिए हो सकता है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। वो एक इलनेस का साइन है, वो एक इलनेस का साइन है। आप बैठे हो, आपको बैठे बैठे चेस्ट पेन हो रहा है, तो किसको इंडिकेट कर रहा है साहब, आपको एंजाइना को इंडिकेट कर रहा है, आपको MI को इंडिकेट कर रहा है, आपको कार्डिक डिजीज को इंडिकेट कर रहा है। तो क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल बॉडी फंक्शन चल रहा है, आपका नॉर्मल बॉडी फंक्शन चल रहा है, और उसके अंदर अगर आपकी कोई भी अबनॉर्मलिटीज आ रही है, कोई अबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है, तो क्या कहलाएगा साहब, वो हेल्थ इलनेस कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, इलनेस कहलाएगी। अब अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करूं तो हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल क्या होता है। तो साहब हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है साहब, ये होता है परसीविंग लेवल ऑफ वेलनेस, जिसका किसको मेजर किया जाता है, इससे मेजर किया जाता है परसीविंग लेवल ऑफ वेलनेस।
किसके द्वारा मेजर किया जा रहा है? हेल्थ क्वांटम मॉडल के द्वारा। क्या किया जा रहा है? परसीविंग लेवल ऑफ वेलनेस, कि आपकी कितनी बॉडी परसीव कर रही है, कितनी वेलनेस है, कौन सी आपकी डिजीज अफेक्ट नहीं कर रही है, आपका बॉडी पार्ट कैसे आपका साथ दे रहा है, आपका कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। तो वो क्या था? परसीविंग लेवल को मेजर करना था, वेलनेस की कितनी वेलनेस है। तो इसको मेजर करने के लिए हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल आपका आया था। अब मैं बात करता हूँ साहब, दिमाग में क्वेश्चन आता है, माइंड में क्वेश्चन क्लिक हो रहा है कि साहब हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल है, लेकिन किसने दिया था? क्योंकि ऐसा नहीं है, हर मॉडल और हर कुछ भी थ्योरी वगैरह उसके पीछे एक साइंटिस्ट रहता है। तो साइंटिस्ट कौन थे? यहाँ से साइंटिस्ट थे ड्वेन्स साइंटिस्ट, जिन्होंने 1959 के अंदर आपका हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल दिया था। किसने दिया था? ड्वेन्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था? ड्वेन्स जी ने बताया था कि साहब एक एक्सिस होता है जो वर्टिकली तो होता है एनवायरनमेंट के लिए, वर्टिकली होता है एनवायरनमेंट के लिए, और दूसरा एक्सिस क्या था? एक्सिस सेकंड था आपका किसके लिए था? हेल्थ के लिए, जो आपका हॉरिजॉन्टली था। तो ड्वेन्स जी ने क्या बताया था कि एक एक्सिस तो था आपका एनवायरनमेंट के लिए, दूसरा एक्सिस था आपकी हेल्थ के लिए। तो अपन ड्रॉ करते हैं एक बार, क्या था? हेल्थ क्वांटम मॉडल। हेल्थ क्वांटम मॉडल की अगर मैं बात करूं तो आपका यहां आता है वेरी फेवरेबल इन्वायरमेंट। इसको लॉन्ग एक्सिस में लेंगे, एनवायरमेंटल एक्सिस पे। ये आपका एक्सिस था, एनवायरमेंटल एक्सिस था। ये आपका एक्सिस कौन सा एक्सिस था? एनवायरमेंटल एक्सिस था। और अगर ये आपका फेवरेबल, वेरी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट था। ये आपका क्या था साहब? इसको किससे ड्रॉ करेंगे? आपका इन्वायरमेंटल एक्सिस था। कौन सा एक्सिस था? इन्वायरमेंटल। अगर दूसरी लाइन ड्रॉ करूं मैं हॉरिजॉन्टली, तो इधर आएगा आपका डेथ और इधर आएगा आपका पीक लेवल ऑफ वेलनेस। ठीक है साहब, पीक लेवल ऑफ वेलनेस। और ये कौन सा एक्सिस था? कौन सा था आपका? कौन सा एक्सिस था? हेल्थ एक्सिस था। यह आपका हेल्थ एक्सिस था। अब मैं बात करूं साहब, इसके अंदर चार चीजें आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट अगर मैं लूं सर, पहला अगर मैं ले तो साहब क्या था? हाई लेवल ऑफ वेलनेस, हाई लेवल ऑफ वेलनेस इन फेवरेबल इन्वायरमेंट। फेवरेबल इन्वायरमेंट, इसको समझिए आप एक एग्जाम्पल के थ्रू कि साहब हाई लेवल ऑफ वेलनेस फॉर फेवरेबल इन्वायरमेंट। आपकी बॉडी को कोई फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है, कोई फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है जिससे आपकी बॉडी, आपको बेसिक नीड कंप्लीट हो रही है, आपको बायोलॉजिकली आपको फिट हो, आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कोई डिजीज एब्सेंस नहीं कर रही है, तो आपके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट था। आप अच्छे से जी रहे हो, आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जो इन्वायरमेंट मिल रहा है वो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो वो कौन से क्वांटम में आएगा? आपका फेवरेबल इन्वायरमेंट में आएगा। क्योंकि जो सर हाई लेवल ऑफ वेलनेस अपने को मेजर करनी है, तो वो आपके लिए हाई लेवल ऑफ वेलनेस अपन कहाँ से मेजर करेंगे? अपन फेवरेबल इन्वायरमेंट से, फेवरेबल इन्वायरमेंट से अपन मेजर करेंगे। अगर नेक्स्ट में बात करूं, अगर दूसरे की मैं बात करूं, तो दूसरा क्या था साहब? दूसरा था आपका, सेकंड था इमरजेंट लेवल ऑफ वेलनेस फॉर
अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। तो साहब ये कौन से एक्सिस में आएगा, ये यहाँ आएगा आपका, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। इसमें क्या बताया गया था कि जो भी साहब आपको इमरजेंट लेवल ऑफ, इसका एग्जाम्पल ले, इमरजेंट लेवल ऑफ वेलनेस फॉर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ कि साहब आपका कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसको नॉलेज है कि अपनी को लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, अपनी लाइफ के क्या प्रैक्टिसेज है, अपने को लाइफ कैसे जीनी है, अपने हेल्थ को कैसे अपन वो रख सकते हैं, वेल रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है सब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, जॉब की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपका इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा फेवरेबल इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि साहब आपको मेंटल स्ट्रेस मिल रहा है, तो आपकी हेल्थ को वेलनेस नहीं कर पाएगा, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो सेकंड कौन सा था, इमरजेंट लेवल ऑफ वेलनेस फॉर फेवरेबल इन्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं साहब थर्ड की मैं बात करूं तो साहब थर्ड आपका आता है प्रोटेक्ट, पुअर प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ वेलनेस इन वेरी फेवरेबल इन्वायरमेंट। वेरी फेवरेबल इन्वायरमेंट, पुअर प्रोटेक्शन ऑफ वेलनेस इन वेरी फेवरेबल इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि साहब पुअर फेवरेबल, एक ह्यूमन बीइंग है, सफ़र कर गया साहब, हाइपरटेंशन से सफ़र कर गया, जो हेल्थ केयर और जो आपके हेल्थ केयर वर्कर से मिला, आपके डॉक्टर से मिला, डॉक्टर साहब ने उसको मेडिसिन लिख के दे दी कि साहब आपको एम्लोडिपिन लेनी है, आपको टेलमिसार्टन लेनी है, ये ले, और आपको जो नॉर्मल फिजिकल मॉर्निंग वॉक करो, आपकी जो लाइफ स्टाइल मॉडिलिटीज़ है उसको चेंज करो। तो वो साहब उसको करके आपका और उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर गया, उस जो पुअर प्रोटेक्शन था अपनी वेलनेस के लिए, क्योंकि हाइपरटेंशन एक डिजीज है, साइलेंट किलर भी कह सकते हैं अपन, तो वो आपको कन्वर्ट कर गया और वो फेवरेबल इन्वायरमेंट में आ गया। क्या करके साहब, डॉक्टर से मिला, दवाई लिखी, जैसे जैसे डॉक्टर ने दवाई बताई तो वो दवाई आपका लेता गया और आपका इन्वायरमेंट, जो आपका फेवरेबल इन्वायरमेंट था, उसको चेंज करता गया। मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ सर, तो आपका नेक्स्ट था पुअर हेल्थ इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। फोर्थ अगर मैं बात करूँ, पुअर हेल्थ इन अनफेवरेबल एनवायरमेंट, पुअर हेल्थ इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट क्या था साहब? एग्जाम्पल लीजिए, पुअर हेल्थ एंड अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है एक ऐसा बच्चा जो स्टारवेशन से ग्रसित हो गया, स्टारवेशन, हंगर कर रहा है, स्टारवेशन, भुखमरी से मर रहा है, कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई सुनामी आ गई, वहाँ पे सूखे काल के अंदर वो उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशनल नीड आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो अपना इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं कर पा रहा, तो इससे उसकी हेल्थ अफेक्ट होएगी। तो ये क्या था आपका हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल, ये क्या था आपका हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल। अगर मैं बात करूँ क्या क्या आया था इसमें, वेरी फेवरेबल इन्वायरमेंट, वेरी फेवरेबल इन्वायरमेंट आपकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करेंगे। अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, वेरी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट आपकी पीकनेस को ले जाके, आपकी वेलनेस को ले जाके प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। कोई इंसान था वो साहब, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, उसके जॉब की जो डिप्रेशन था वो बढ़ गया, उसका बॉस उसको डांट रहा है, तो उसके लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर दिया और वो अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाया। अगर बात करूँ किसकी, पुअर प्रोटेक्शन फॉर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, पुअर प्रोटेक्शन थ्रू सोशल कल्चरल से मिलके वो अपने डॉक्टर से मिला, वहाँ से उसने मेडिसिन लिखी और वो अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर लिया फेवरेबल इन्वायरमेंट में, जो वेरी फेवरेबल इन्वायरमेंट में। और फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो पुअर हेल्थ प्रोटेक्शन, पुअर हेल्थ प्रोटेक्शन, हेल्थ का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा, एक स्टारवेशन का बच्चा है, उसको खाना नीड नहीं मिल पा रही, तो वो सब क्या करेगा, उसके लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है, उसकी लाइफ, अब उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, उसकी लाइफ है तो आपकी अफेक्ट हो रही है। तो ये क्या था आपका हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल था, जो किसने दिया था, या आपके दिया था द्वेंस ने दिया था 1959 के अंदर। इसके अंदर दो एक्सिस थे, एक एक्सिस पे हेल्थ को लेते हैं अपन, एक एक्सिस पे अपन इन्वायरमेंट को देखते हैं। दोनों एक्सिस अपने को फेवरेबल इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करवाएगी वो हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगी।
और जो अगर हेल्थ इलनेस मॉडल की बात करूँ, हेल्थ इलनेस क्वांटम मॉडल की बात करूँ, तो क्या करते हैं सर इसमें परसीव करते हैं, लेवल ऑफ वेलनेस को परसीव करते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ सर, नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्या रहेगा कि आपके कौन कौन से जो फैक्टर है, कौन से फैक्टर हैं जो आपकी हेल्थ और इलनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड इलनेस। कौन कौन से हैं ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी हेल्थ को आपको अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इसके अंदर फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो कौन सा फैक्टर है, एल्कोहलिज्म। एल्कोहल सब एल्कोहल है। एल्कोहल क्या होता है, डेंजरस होता है लाइफ के लिए, लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होता है। अगर एल्कोहल के अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अपन लिया जाए, शॉर्ट क्वांटिटी के अंदर लिया जाए तो वो बेनिफिशियल हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। अगर लार्ज क्वांटिटी में ले रहा है तो वो आपको कन्वर्ट कर देगा डिजीज़ के लिए। लेकिन ये नहीं है कि सर ने बताया था कि सब आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेंगे तो अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। एल्कोहल कभी भी ड्रिंक ना करें, इससे आपकी हेल्थ इंजीरियस हो सकती है और जो आपकी सोसाइटी में एक इमेज थी या बेस्ट इमेज थी वो आपकी नहीं रहेगी। तो आपको कभी भी एल्कोहल ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में भी नहीं और आपकी लार्ज क्वांटिटी के अंदर भी नहीं। अगर आपका एल्कोहल ले रहे हैं तो आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है साहब, इससे आपका होएगा लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस होएगा, आपकी CKD होएगी, ठीक है साहब, आपकी CSD होएगी। क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, आपका क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, आपकी कार्डियक हार्ट डिजीज हो सकती है, क्रोनिक हार्ट डिजीज हो सकती है, आपकी नेफ्रोस्टोमी हो सकती है, आपका कैंसर हो सकते हैं, इसोफेगस के अंदर कैंसर हो सकते हैं, आपके स्टोमक कैंसर हो सकते हैं। किससे साहब, एल्कोहल से। एग्जाम्पल देता हूँ, माता जी आपकी कौन कर रहा है, ड्रिंक कौन करता है, आपकी सब करते हैं ड्रिंक, मेल करता है, फीमेल करता है और कौन, बच्चे भी कर रहे हैं। अगर मेल फीमेल करेगी तो साहब उसके अगर जेस्टेशनल एज के अंदर आपका ड्रिंक का एल्कोहल लेगी, अगर ड्रिंक करेगी तो माता जी के तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, माता जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो बच्चा है उसके अंदर क्या करेगा साहब, आपका मेंटल रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर देगा। जो बच्चा है उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो एल्कोहल आपकी इंजीरियस टू हेल्थ है। एल्कोहल क्या है, इंजीरियस है आपके हेल्थ के लिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं साहब, सर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आपका सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है साहब, आपका सेकंड फैक्टर हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल एक्टिविटी क्या करती है, इंप्रूव योर लाइफ। लाइफ को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। फिजिकल एक्टिविटी लाइफ को इंप्रूव करेगी। कोई CKD का पेशेंट है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है साहब, उसको डॉक्टर बता रहा है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है कि साहब आप वॉक कीजिए, 30 मिनट वॉक कीजिए, इससे आपकी हेल्थ को एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जाओगी तो आपको हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। तो फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए साहब। इसके लिए आपको मॉर्निंग वॉक कीजिए, आपको इवनिंग वॉक कीजिए, आप खाना खाने के बाद में घूमिए, तो इससे आपको कई डिजीज़ से प्रोटेक्शन मिलेगा। आप देख लीजिए, आपके हार्ट डिजीज़ में आपको बेनिफिशियल होगी, आपकी जो लंग्स डिजीज़ है उसके अंदर आपके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी उतनी करनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी आपको ऐसे कर रही कि अब मैं रिसीव कर ली, सर इससे आगे मैं नहीं कर सकती। अगर आप बॉडी आपकी आंसर दे दी कि साहब इससे आगे मैं नहीं जा सकती, इससे आगे मैं नहीं कर सकती, फिर भी आप उसको दौड़ा रहे हो तो वो आपकी इंजीरियस हो सकता है। लेकिन जितनी बॉडी डिमांड कर रही है तो उतनी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और ये आपका अगर ये नहीं करेंगे फिजिकल एक्टिविटी तो आपका क्या करेगा, ये हेल्थ इलनेस को अफेक्ट करेगा, हेल्थ को अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट कर रहा है, हेल्थ को अफेक्ट करेगा। अब मैं बात करता हूँ साहब थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या होता है, स्मोकिंग क्या करती है साहब, स्मोकिंग इंजीरियस रहती है हेल्थ के लिए। आजकल जितने भी बीड़ी सिगरेट के जितने भी पैकेट आ रहा है वहाँ पे आपका लिखा हुआ आता है टोबैको इंजीरियस टू हेल्थ। टोबैको आपकी जान के लिए खतरा है। वो खतरा क्यों है साहब, आप
स्मोकिंग कर रहे हो तो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सीकेडी की प्रॉब्लम हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? क्योंकि साहब जो स्मोकिंग होती है, अपन जो स्मोकिंग कर रहे हैं उसमें क्या होता है, जो टोबैको होता है, टोबैको के अंदर क्या होता है, निकोटिनिक सब्सटेंस होते हैं। निकोटिनिक सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करेंगे साहब, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में आपको एंटर करेंगे और वहां पे इरोजन कर देंगे। इरोजन से मीन्स आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर छोटे छोटे आपके पोर कर देंगे, छेद कर देंगे। इरोजन कर दिया, छील देंगे उसको। इरोजन का मतलब अब सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, उसको छील दिया साहब। और वो क्या करेगा साहब, यहाँ पे आपका प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा और वहां पे क्या बन जाएगा साहब, एक थ्रोम्बस बन जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा। और ये थ्रोम्बस धीरे धीरे क्या करेगा साहब, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाएगा, आपका एथीरोमा बन जाएगा और आपकी जो ब्लड वेसल थी उनको ब्लॉक कर देगा। स्मोकिंग के अंदर क्या होते हैं, जो टोबैको होता है इसमें निकोटिनिक सब्सटेंस आते हैं। जो स्मोकिंग के अंदर क्या होता है, जो टोबैको होता है उसमें निकोटिनिक सब्सटेंस आते हैं। वो क्या करेंगे, अपन लेंगे तो आपकी ब्लड वेसल्स पे आपका अफेक्ट करेगा, वहाँ पे इरोजन करेगा। इरोजन मतलब छील देगा वहाँ पे, और वहाँ पे छीलेगा तो इंजरी होगी। इंजरी होगी तो साहब क्या होएगा, वहाँ पे प्लेटलेट्स आके जम जाएंगे। प्लेटलेट्स आके जम के आपका थ्रोम्बस बना देंगे और वो धीरे धीरे वो थ्रोम्बस आपका बढ़ता हुआ क्या बन जाएगा, एथीरोमा बन जाएगा। उससे एथेरोस्क्लेरोसिस आपको लीड करेगा, किसको, सीकेडी को लीड करेगा, किसको, सीएसडी को लीड करेगा। तो अफेक्ट कर रहा है स्मोकिंग। इससे आपको कई डिजीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी अस्थमा हो सकता है, आपको सीओपीडी हो सकता है, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। क्यों साहब, आपके जाके इरोजन बना देंगे, पैचेस बना देंगे। तो ये कैसे अफेक्ट कर रहा है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी आपकी डेंजरस रहता है लाइफ के लिए। अब मैं बात करूँ साहब, अगर अब मैं बात करूँ साहब तो आपका फोर्थ, अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ आता है आपका न्यूट्रिशन। फोर्थ आता है आपका न्यूट्रिशन। फोर्थ आता है न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है साहब बेसिक नीड होती है ह्यूमन लाइफ की। ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड होती है ह्यूमन बीइंग की। क्यों? क्योंकि साहब न्यूट्रिशन आपका जो भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, जो आपकी हर बॉडी को आपको विटामिन्स की भी ज़रूरत है, आपको मिनरल्स की भी ज़रूरत है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है, आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत है, आपको फैट की भी ज़रूरत है। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो क्या करेगा, आपका ये हेल्थ को इंजरेस करेगा, आपकी हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाएगा, इससे आपकी हेल्थ अफेक्ट होएगी। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करूँ साहब तो आपका फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो आपका एक्सीडेंट के लिए मैं कहना चाहूंगा सेफ्टी फर्स्ट। आप कहीं भी जा रहे हो तो सेफ्टी फर्स्ट रखो, आपको खुद को सेफ्टी रखना है। क्यों साहब, एक्सीडेंट ऐसा तो है नहीं कि प्लान है, एक्सीडेंट ऐसा तो है नहीं कि साहब प्लान है कि आपको एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। आप एक्सीडेंट बाइक लेके रोड पे जा रहे हो, अगर बाइक फिसल गई, आप गिर गए तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप घर पे हो, आप घूम रहे हो, फर्श पे फिसल के गिर गए तो भी आपको एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप बच्चा खेल रहा है छत पे और किसी दूसरे बच्चे ने उसको धक्का मार दिया तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट भी आपकी हेल्थ को इंजर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि साहब आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी इलनेस को क्या कर दिया साहब, आपकी अफेक्ट कर दिया, आपकी हेड इंजरी हो गई, आप हॉस्पिटल में पहुंच गए बिना फालतू के अंदर, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर गया। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे, एल्कोहल था, फिजिकल एक्टिविटी थी, स्मोकिंग थी, न्यूट्रिशन सब्सटेंस थे, एक्सीडेंट था। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो आपकी इकोनॉमिक हो सकती है, इकोनॉमिक आपकी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है। अगर आपको प्रॉपर इकोनॉमिक, आपकी जो बच्चों के लिए आपको जो ज़रूरत है, आपको पैसे ही नहीं रहेंगे तो आपको कैसे उनकी नीड को फुलफिल करोगे, आपके न्यूट्रिशनल नीड को कैसे फुलफिल करोगे। अगर बच्चा, उसको आयरन की ज़रूरत है, उसको आयरन चाहिए और आपकी इकोनॉमी इतनी सब आप वो नहीं हो आपकी कि आपकी इकोनॉमी इतनी है कि आप उस बच्चे को ट्रीट करा सकते हो। आपको बच्चे को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन नहीं मिल पा रही, आपको बच्चे को क्या हो गया, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो गया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया। तो क्या हुआ साहब, इकोनॉमी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी साहब। इसके अलावा मैं बात करूं सेवंथ की, अगर मैं बात करूं तो आपका सोशल भी आपका अफेक्ट करता है, सोसाइटी भी आपकी अफेक्ट करती है।
अब मैं एग्जांपल देता हूँ। एग है, एग आपको वेजिटेरियन में लिया गया था, एग आपका वेजिटेरियन है, लेकिन सम कम्युनिटीज़, कुछ कम्युनिटीज़ और कुछ रिलीजन्स एग को क्या मानते हैं साहब, ये आपका नॉन वेजिटेरियन है, इसको खाना अच्छा नहीं है। तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसकी जो डिमांड थी, बॉडी के अंदर जो डिमांड थी, वो आपकी अफेक्ट करेगा, किसको, इलनेस को अफेक्ट करेगा, हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो ये आपका क्या कर रहा था, ये सोशल, एल्कोहल, फिजिकल एक्टिविटी, आपकी स्मोकिंग, न्यूट्रिशन, एक्सीडेंट, इकोनॉमी और आपका सोशल, ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे, ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे, हेल्थ को क्या कर रहे थे साहब, अफेक्ट कर रहे थे, हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे। इसके बाद में अगर बॉडी जो डिफेंस कैसे करती है, जो बॉडी डिफेंस कैसे करती है, बॉडी डिफेंस कैसे करती है, तो ये करती है इम्यूनिटी के द्वारा, इम्यूनिटी के द्वारा आपकी डिफेंस कर सकते हैं, इम्यूनिटी के द्वारा आपकी डिफेंस कर सकती है। इम्यूनिटी क्या होती है साहब, इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस पावर होती है, पावर ऑफ आवर बॉडी, रेजिस्टेंस पावर और बॉडी की होती है जो प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये आपकी रेजिस्टेंस पावर होती है अपनी बॉडी की, जो प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। मैं कहूँ साहब ये बॉडी है आपकी, तो साहब इसके चारों तरफ पे कुछ ऐसे क्रिएशन बने हुए हैं, ऐसे क्रिएशन बने हुए हैं जो आपको रोक रहे हैं, बैरियर का काम कर रहे हैं, किसके लिए, आपकी बॉडी की डिफेंस के लिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, इसको रोक रहे हैं साहब, आगे नहीं जाने दे रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक रहे हैं, आपकी बॉडी को अफेक्ट होने से रोक रहे हैं। तो आपकी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनिटी थी। इम्यूनिटी क्या होती है, एक रेजिस्टेंस पावर होती है अपनी बॉडी की, जो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है साहब, बॉडी को इम्प्रूव करती है, कौन करती है, इम्यूनिटी करती है। इम्यूनिटी की डेफिनेशन आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम डीएसएसबी का एग्जाम था 2019, उसके अंदर भी आपकी इम्यूनिटी की डेफिनेशन पूछी गई थी। अब मैं बात करूं साहब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितनी टाइप की होती है, इम्यूनिटी आपकी दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आपकी इन्नेट, सेकंड होती है एक्वायर्ड। साहब इन्नेट तो क्या थी, बाय बर्थ मिलती है, किससे, एज से, सेक्स से, रेसेस से, मदर से, फादर से। कौन सी मिल रही थी, इन्नेट मिल रही थी। क्यों, क्योंकि अपने को बनी बनाई मिल गई। एक्वायर्ड क्या थी साहब, अपने जन्म ले लिया, उसके बाद में या तो बनी बनाई ले लो या साहब आपको कहाँ से ले लो, खुद बना लो। तो ये कौन सी थी, एक्वायर्ड थी। इन्नेट क्या थी, इन्नेट जन्मजात, जो आपको बाय बर्थ मिल रही है, किससे, एज, सेक्स और आपकी रेसेज, मदर और फादर से आपको मिल रही है। तो ये थी इन्नेट इम्यूनिटी। अगर मैं बात करूँ सर, अगर मैं बात करूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर डिवाइड होती है आपकी दो टाइप में। एक होती है आपकी एक्टिव, ए फॉर एक्टिव मतलब अपनी, और दूसरी होती है आपकी पैसिव, पी फॉर पराई। आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी दो टाइप की थी, एक्टिव और आपकी पैसिव। मतलब पैसिव आपको पराई से मिल रहा है, एक्टिव अपने खुद से मिल रहा है। अगर मैं बात करूं एक्टिव आपकी दो टाइप की हो सकती है, या तो नेचुरल हो सकती है, या आपकी कौन सी हो सकती है, आपकी आर्टिफिशियल हो सकती है। अगर मैं सर नेचुरल की बात करूं तो नेचुरल जो भी आपका नेचुरल इन्फेक्शन हो सकता है, एग्जाम्पल लूं मैं आपका पॉक्स का ले सकता हूं, जिसमें पॉक्स में आपके स्मॉल पॉक्स और दूसरा आता है आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का क्यों, क्योंकि साहब एक बार होने के बाद में, दोनों में से एक बार होने के बाद में आपकी दोबारा नहीं हो पाई। ये आपका नेचुरली आपकी एंटीबॉडी बना ली है आपकी बॉडी ने, किसके द्वारा, ये नेचुरल इन्फेक्शन था।
स्मॉल पॉक्स का बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको याद नहीं आए तो इसके आपका स्कार बनते हैं वो सर से बनते हैं, और आपको बेस्ट एग्जाम्पल है ओमपुरी जी। चिकन पॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके चेस्ट और ट्रंक से बनते हैं, चेस्ट और ट्रंक से बनते हैं, और आपका क्या होता है साहब, चेस्ट और ट्रंक से बनेंगे। और चिकना मतलब आप सलमान खान को याद रख सकते हैं क्योंकि सलमान खान चिकना है, ओमपुरी जी के मुंह पे आपके धब्बे हैं। तो आप किसको याद कर सकते हो, स्मॉल पॉक्स की याद कर सकते हो, सिम्टम्स को याद कर सकते हो। आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूँ साहब तो आर्टिफिशियल अपने को कहाँ से मिल रही है, बाय द इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन से मिल रही है साहब। इम्यूनाइजेशन से कौन सी मिल रही है, आर्टिफिशियल मिल रही है। एग्जाम्पल में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि इम्यूनाइजेशन कौन सा प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाता है, कौन सा प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगा साहब, ये प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाता है। कौन सा प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन करवाता है। और अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि साहब आपका इम्यूनाइजेशन कौन सी इम्यूनिटी दे रहा है, तो एक एक्टिव, आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जहाँ ट्रिपल ए आ जाए, ए जहाँ ट्रिपल ए आ जाए मतलब एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल, एक्टिव, ठीक है साहब। ये अगर तीनों ए आ रहे हैं तो कौन सी इम्यूनिटी होगी, वहाँ पे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होगी। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, इम्यूनाइजेशन का। किसका एग्जाम्पल है, इम्यूनाइजेशन का। किसका एग्जाम्पल हुआ साहब, इम्यूनाइजेशन का। दूसरी अगर मैं बात करूँ एक्वायर्ड की तो आपकी कौन सी आती है, दूसरी मैं आपकी बात करूं पैसिव, पैसिव इम्यूनिटी, जो किसकी पार्ट है, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। ये भी आपकी दो टाइप की होती है, आपकी नेचुरल हो सकती है और आपकी आर्टिफिशियल हो सकती है। नेचुरल हो सकती है, आर्टिफिशियल हो सकती है। नेचुरल की अगर मैं बात करूं तो मदर टू फीटस, मदर टू फीटस मिल रही है, मदर से फीटस को मिल रही है। और कौन सी मिलेगी साहब, आपका ब्रेस्ट फीडिंग से तो मिलेगी IgA, और आपकी जो प्लेसेंटा क्रॉस कर रही है वो कर रही है IgG। क्यों कर रही है, क्योंकि साहब ये इसका जो मोलिकुलर वेट होता है, इसका जो स्मॉल साइज की होती है, आपकी स्मॉल साइज की हो रही है तो आपकी इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। अगर आर्टिफिशियल इसकी बात करूँ तो ये आपका क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करती है, क्रोनिक इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करती है। कौन, इम्यूनोग्लोबिन IgA, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया उससे भी प्रिवेंट करती है। तो आपके नेचुरल पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी की बात करूँ तो नेचुरल होती है मदर टू फीटस, जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग से तो मिल रही है IgA, और दूसरी प्लेसेंटा क्रॉस करके मिल रही है IgG मिल रही है। अगर मैं बात करूँ साहब आर्टिफिशियल की, आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका क्या होता है साहब, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, यह हो सकता है। क्यों साहब, इसमें आपको बनी बनाई बाहर से दे रहे हैं, अपन आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो कौन सी इम्यूनिटी आ गई, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आ गई, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आ गई। इम्यूनिटी कितने टाइप की थी, दो टाइप की थी, एक्टिव और इन्नेट, और आपकी एक्वायर्ड। इन्नेट आपकी बाय बर्थ मिल रही थी, एक्वायर्ड अगर मैं बात करूँ, एक्वायर्ड मिल रही थी आपकी बनी बनाई, बाहर से मिल रही थी, दो टाइप से मिल रही थी। कौन सी, आपकी एक तो एक्टिव थी, एक्टिव मतलब ए अपनी प्राई, ए मतलब अपनी, और पी मतलब प्राई, पी मतलब पैसिव। जो एक्टिव थी वो दो टाइप की थी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मिल रही थी अपने को, नेचुरल इन्फेक्शन से अपनी बॉडी एंटीबॉडी बना रही थी, और जो आर्टिफिशियल थी वो कहाँ से मिल रही थी, आर्टिफिशियल मिलती, इम्यूनाइजेशन से मिल रही थी। और जो अगर मैं पैसिव की बात करूँ सब, पैसिव की मैं बात करूँ तो पैसिव भी दो टाइप की थी, आर्टिफिशियल और आपकी दूसरी कौन सी थी, नेचुरल थी। नेचुरल आपको बाय मदर टू फीटस मिल रहा है, आपके IgA ब्रेस्ट मिल्क से मिल रहा है, IgG आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस करके मिल रही है। और दूसरी अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल की, जो बनी बनाई मिल रही है आपकी, इम्यूनोग्लोबुलिन मिल रही है, एल्ब्यूमिन से मिल सकती है, ग्लोबुलिन मिल सकती है। तो थैंक यू फॉर अटेंशन। आज का ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करता हूँ। अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आपके साथ में हाजिर होंगे। तो अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मोर अडेप्टेशन, आपको जो मोर अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर अटेंशन।